वेलकम टू स्मिता ठाकरे एकेडमी। आज के सेशन में हम देखने वाले इलिस्ट्रेशन नंबर 6 पेज नंबर 37 चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। एडजस्टमेंट फर्स्ट वन क्लोजिंग स्टॉक 30,000, सेकेंड वन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सैलरी 1,200 एंड कमीशन 400, थर्ड one depreciate furniture at a rate of 10%, fourth one provide for further bad debts rupees 1,200, fifth one goods of rupees 5,000 destroyed by fire and insurance company admitted a claim of rupees 2,000 only. इन 6 एडजस्टमेंट के अलावा देर इज़ वन हिडन एंट्री दैट इज़ इंश्योरेंस 9 मंथ का दिया है 9,000, उसके ऊपर आपको एडजस्टमेंट करनी है। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द प्रॉब्लम। हर एक आइटम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस या तो बैलेंस शीट में कहाँ पे जाएगा वो मैंने हाईलाइट किया है। एल स्टैंड्स फॉर लायबिलिटी, टी आर स्टैंड्स फॉर ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ए मीन्स एसेट। और जो आइटम हाईलाइट किए हुए हैं दैट आर द एडजस्टमेंट एंट्रीज, उसको आपको इनर कॉलम में लिखना है एंड यू आर सपोज टू लीव वन लाइन। अदर दैन दैट जो भी आइटम्स आप दिख रहे हैं वो अनइफेक्टेड एरिया है जहाँ पे कुछ भी एडजस्टमेंट एंट्रीज नहीं है, वो आइटम्स आप डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। फर्नीचर के ऊपर हाईलाइट किया है मैंने, दैट मीन्स देर इज एडजस्टमेंट ऑन इट। यू आर सपोज टू राइट इन अ इनर कॉलम एंड लीव वन लाइन फॉर द एडजस्टमेंट। वी विल सॉल्व फर्स्ट हिडन एंट्री ऑफ इंश्योरेंस जहाँ पे ट्रायल बैलेंस में दिया है 9 मंथ्स, अमाउंट है 9,000। वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस फर्स्ट। पहले हम इसका वर्किंग नोट बनाएंगे। ये जो इंश्योरेंस है वो 9,000 9 मंथ के लिए है, तो 9,000 विल डिवाइडेड बाय 9 तो 1,000 आएगा, वो हो गया पर मंथ, यानी इंश्योरेंस पर मंथ है 1,000। अब ये 9 मंथ के लिए दी हुई फिगर है, हमारा अकाउंटिंग ईयर 12 मंथ्स का होता है, यानी 3 मंथ्स आउटस्टैंडिंग है। सो 1,000 इंटू 3 जब हम करेंगे 3,000 विल बी द आउटस्टैंडिंग अमाउंट। फर्स्ट इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, टू इंश्योरेंस 9,000 आपको इनर कॉलम में लिखना है। उसके बाद उसमें ऐड करना है आउटस्टैंडिंग फॉर द 3 मंथ दैट इज़ 3,000, तो आउटर कॉलम में आएगा 12,000 and second effect will go to balance sheet liability side, outstanding insurance outer column 3,000. First adjustment clothing stock rupees 30,000, effect will be ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाके लिखना है आपको बाय क्लोथिंग स्टॉक 30,000 एंड सेकेंड इफेक्ट विल गो टू बैलेंस शीट एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक 30,000। प्लीज़ रिमेंबर बैलेंस शीट में टू और बाय नहीं लिखना है, बैलेंस शीट is not an account, it's a statement. Second adjustment outstanding expenses salary 1,200 and commission 400. Salary and commission are the items of profit and loss account debit side. ये इनर कॉलम में लिखे जाएंगे एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। डेबिट साइड में जाके आपको लिखना है टू सैलरी, ट्रायल बैलेंस में 6,000 दिया हुआ है, उसमें आउटस्टैंडिंग ऐड होगा 1,200, सो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगी 7,200। वैसे ही कमीशन का करना है, ट्रायल बैलेंस में 2,400 ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, उसे इनर कॉलम में लिखिए एंड ऐड द आउटस्टैंडिंग 400। ऐसे करके बाहर के कॉलम में आउटर कॉलम में आएगा 2,800 एंड सेकेंड इफेक्ट विल गो टू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कोलन करके इनर कॉलम में सैलरी और कमीशन के अमाउंट डालिए और उसकी टोटल आउटर कॉलम में लिखिए। इफ़ यू वांट यू कैन डायरेक्टली राइट इन द आउटर कॉलम ऑल्सो। थर्ड एडजस्टमेंट एंट्री depreciate furniture at a rate of 10%. फर्स्ट इफेक्ट विल गो टू बैलेंस शीट एसेट साइड। फर्नीचर को इनर कॉलम में लिखना है 20,000, ये ट्रायल बैलेंस में की फिगर हमने यहाँ पे लिखी है। उसके ऊपर 10% निकालेंगे 2,000, ऐसे करके लेस करके आउटर कॉलम में आएगा 18,000। सेकेंड इफेक्ट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, आउटर कॉलम 2,000।
प्रोवाइड फॉर द फर्दर बैड डेट्स ₹1200। फोर्थ एडजस्टमेंट देखेंगे। पहला इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। सन्ड्री डेटर्स की अमाउंट ट्रायल बैलेंस में दी हुई है, वो है 25,000 और उसमें से 1,200 ये बैड डेट्स लेस होगा और ऐसे करके आउटर कॉलम में आएगा 23,800। ये हो गया उसका पहला इफेक्ट। अभी सेकेंड इफेक्ट जो है वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। टू बैड डेट्स 500 जो कि ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, उसको हम कहेंगे बैड डेट्स ओल्ड। और ये नया बैड डेट्स से दैट विल गेट एडेड। एड बैड डेट्स न्यू 1,200, आउटर कॉलम में आएगा 1,700। तो वन वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री, गुड्स वर्थ ₹5,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 5,000 के गुड्स हमारे डिस्ट्रॉय हो चुके, तो फर्स्ट एंट्री आएगी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आउटर कॉलम 5,000। इंश्योरेंस कंपनी ने हमको 2,000 बेनिफिट दिया है क्योंकि हमने गुड्स इंश्योर किए थे, तो इंश्योरेंस क्लेम करके अमाउंट आएगी बैलेंस शीट के एसेट में 2,000। अभी 5,000 के गुड्स थे, 2,000 ही हमें बेनिफिट मिला है, यानी 3,000 का हमारा नुकसान है। दैट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में टू लॉस बाय फायर, आउटर कॉलम 3,000। फर्स्ट इफेक्ट आपको ट्रेडिंग अकाउंट में देना है क्रेडिट साइड में। बाय गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर 5,000 फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में टू लॉस बाय फायर 3,000 आउटर कॉलम, and third effect will go to balance sheet asset side insurance claim 2,000.